मित्रों को नमस्कार। मैं हूं इस समय श्री राम शरण वर्मा जी पद्मश्री के फार्म पे। जिस तरीके से ये बना हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक मंत्री और मुख्यमंत्री के लेवल का काम है। यहाँ पे बहुत बड़े फार्म है। जितने लोगों को बड़े बड़े खेती जो करते हैं लोग, उतना तो यहाँ पे इनका जो है गार्डन वगैरह से बना हुआ है। और यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम था, वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया था कृषि विभाग के द्वारा। बहुत ही मतलब विभाग की बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और हमारे डीएम साहब आए हुए थे। पहले बंगला हुआ करता था, कुछ समय पहले मैं यहाँ आया हुआ था, लेकिन इतने विस्तार में नहीं था। धीरे धीरे पहले ये केले पे फोकस ज़्यादा किए हुए थे, लेकिन अब ये आलू, खरबूजा और इन सब तरीके की खेती करते हैं। ये देखिए इतना व्यवस्थित और सुंदर ये बना हुआ है। मैंने अपने आसपास के क्षेत्र में एक मंत्री के लिए इतनी व्यवस्था, एक डीएम हाउस में जो व्यवस्था होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि अरे डीएम का अगर आवास होगा तो वहाँ बहुत बड़ा गार्डन होगा और बहुत से लोग सैल्यूट मारने के लिए होंगे। उनसे कम सम्मान श्री राम शरण वर्मा जी, हमारे यहाँ के जो फार्मर हैं, उनका नहीं है। उनसे कम तो सम्मान इनका है ही नहीं। देखिए हमारा तिरंगा जो है यहाँ लहरा रहा है। तो ये बहुत ही गौरव की बात है कि बाराबंकी ज़िले में एक ऐसे फार्मर जिनको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। और ये हमारे ही ब्लॉक खरक के जो है श्री राम शरण वर्मा जी, और ये श्री राम शरण वर्मा जी का यहाँ पे जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं उनके लिए रिसेप्शन है। यहाँ पे लोग बैठ करके बातचीत करते हैं। श्री राम शरण वर्मा जी राष्ट्रपति से पुरस्कार पाते हुए, श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पुरस्कार पाते हुए, तो हम सभी के नायक कलाम साहब के द्वारा सम्मान पाते हुए, मोदी जी के साथ संबोधित करते हुए, इस तरीके से अवार्ड से पटा हुआ है ये हॉल पूरा। मतलब इसमें रखने की एक तरीके से जगह ही नहीं बची। सब एक दूसरे के ऊपर अवार्ड रखे हुए हैं। इतने अवार्ड मिले हैं, उनको रखने के लिए जगह ही नहीं है यहाँ पे। किसान विजिटर्स आए हुए हैं जो देख रहे हैं और फ़ोटो सेल्फी ले रहे हैं और बना रहे हैं। बहुत ही सुंदर है। इस तरीके का वातावरण भी बहुत शांत है। यहाँ से देखा जाए तो सब चारों तरफ बिल्कुल खुला है। देखा जाए बिल्कुल एकदम नेचुरल। ऐसी जगह है ही नहीं मेरे हिसाब से पूरे ज़िले में। शरण वर्मा जी की देखो तरबूज की खेती। ये प्रजाति सरस्वती उपज 250 कुंटल प्रति एकड़, शुभ लाभ प्रति एकड़। ये देखो ये दिया हुआ है। कौन सी प्रजाति है थोड़ा आप देख लीजिए, क्योंकि मैं बी कीपिंग से रिलेटेड हूँ और मैंने इसकी खेती नहीं की कभी। माननीय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी जो अभी आए हुए थे निरीक्षण के लिए, फ़ोटो भी लगा दिए गए इतनी जल्दी। क्या बात है। उत्तर प्रदेश में ढैंचे की खेती बहुत ज़्यादा होती है। किसान कम से कम 2 साल में एक बार ढैंचे की खेती 3 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए तो करता ही करता है, ताकि ज़मीन की स्वास्थ्य अच्छी बनी रहे। और 50% खाद की बचत होती है ऐसा कह रहे हैं। 30% उत्पादन अधिक होता है, 20% पानी की बचत होती है। फसल को बीमारी से बचाया जा सकता है। ज़मीन पोलियो में भुरभुरी हो जाती है, क्योंकि कोई भी अगर हरी चीज़ ज़मीन के अंदर जाएगी तो पोलित हो ही जाएगी। और 3000 प्रति एकड़ का खर्चा ऐसा कुछ बताए हुए हैं, ये कराते हैं। इधर सारा देखिए अभी पार्किंग वगैरह है और खेती इधर भी बहुत ज़्यादा है इनकी। ये एक तरह की नर्सरी है। यहाँ खेती इतनी नहीं करते, ये कर रहे हैं करीब 2,500-3 हज़ार एकड़ में इनकी खेती होती है। 2,500-3 हज़ार एकड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा है ये संख्या। अभी केले का हम दिखाएंगे आपको। श्री राम शरण वर्मा जी का केले पे ही मुख्य फोकस रहता है, तो ये केले के लिए ही जाने जाते हैं। दोमट बलुई, दोमट अच्छा जल निकास और G9 विलियम्स, ये इसकी प्रजाति है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहीं पे रखता हूँ, आप लोग देख लीजिए क्या है।
और रस्सी से खिंची हुई हैं ताकि पेड़ गिरे ना। इतना ज़्यादा केले की ये जो घार है इसका वज़न हो जाता है। और अब केले के साथ साथ तरबूज और भी अन्य तरह की खेती कर रहे हैं इस समय। सबसे ज़्यादा ये केले के लिए ही जाने गए हैं, लेकिन तरबूज की खेती भी अच्छा कर रहे हैं और आलू पे भी इनका बहुत ज़्यादा फोकस है। इसे ले करके आप देखते जाओ ये केला, तरबूज, और ये ट्रैक्टर खड़ा है, ये सामने वाला केला, ये तरबूज, इधर खरबूजा जो भी है, सामने केला, उसके बाद उधर हरी जाल सी दिख रही है, उसके बाद में ये रहा उनका बंगला, उसके भी पीछे बहुत से गार्डन। ये सब रामशरण वर्मा जी के फार्म पर हैं। वो भी यहाँ खेती नहीं है, ये केवल आंशिक प्रदर्शनी जैसा है। बाकी ये 2,500-3 हज़ार एकड़ की खेती करते हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश के नंबर 1 जो है किसान है। उल्लेखनीय कार्य किया है। हमारे जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाले थी। अभी हमारे बीच में जैसा कि नए एक अभी हनी बी का जो आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन का जो कि हम लोग सोच रहे थे, और ये इंटरनेशनल का काम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम भारत में पहले हैं जो हनी बी में आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन का काम कर रहे हैं। उसके हमारे अजीत कुमार वर्मा जी आए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे किसान हैं। कार्बन क्रेडिट में हमारे बीच में प्रफुल्ल रामशरण वर्मा जी के ऊपर की जिस प्रकार से जब हमारा किसान अनुसंधान करना प्रारंभ करेगा, नई चीज नवाचार करना प्रारंभ करेगा, तो नई नई संभावनाएं निकल करके आएंगी और वो नई संभावनाएं देश को प्रगति की पंख लगाएंगी। मैं इसके लिए आपको रामशरण वर्मा जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई और आपके संबोधन में भी उन्होंने बताया। आज हमारे देश में किसानों के प्रति जिस प्रकार से एक फोकस बढ़ा है, पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा हर प्रकार से 2 चीजों पे बल है। पहला, कैसे किसान की जो खर्च है उसको कम किया जाए, और दूसरा, कैसे किसान का आय बढ़ाया जाए। इसके लिए चाहे वो सिंचाई का साधन हो, फार्मर हमारे श्री रामशरण वर्मा जी की कोठी है। इस कोठी के आगे हमारा डीएम आवास भी फेल है, मंत्रियों के आवास भी फेल हैं। ये रहा उसका गार्डन। जैसे कहते हैं ना, डीएम साहब का जो है बहुत ही बड़ा होता है, ये है उनका सब गार्डन। ये रही इनकी सब पूरी फार्मिंग। देखिए श्री रामशरण वर्मा जी के खेत पे टाइल किस तरीके की लगी हुई है। टाइल देखिए, ये अंदर जो गेट सा दिख रहा है, ये इनके उर्वरक का गोदाम है जहाँ खादें रखी हुई हैं तरह तरह की। मुझे कृषि विभाग के डीडी सर के द्वारा यहाँ बुलाया गया था कि आइए, हमारे मुख्य सचिव जी आ रहे हैं। तो अब यहाँ कार्यक्रम हो चुका है, अब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। इतनी बढ़िया व्यवस्था जो है मैंने नहीं देखी। और मतलब किसान एक इस तरीके से काम कर सकते हैं और इतने ऊंचे लेवल पे इनका काम हो सकता है, ये सल्यूट है। मतलब बहुत ही गजब। मतलब मैंने लगभग मैं बहुत घूमा हूँ मधुमक्खी को लेकर के, लेकिन इस तरीके से फार्मिंग की जाती है और इतनी व्यवस्था है यहाँ पे, बहुत ही गजब। बीच में कुछ किसान हैं जिनको प्रशंसा पत्र और सर्टिफिकेट बंटना है। तो मैं इसी कड़ी में सबसे पहले श्री रामशरण वर्मा जी को आमंत्रित करूँगा कि वो बहुत बड़ा पुरस्कार पाए हैं, लेकिन सर्टिफाइड यही नहीं कि बंगला ही बहुत अच्छा है, हमारे रामशरण वर्मा जी के घर तक ये 2 लाइन रोड बनाई जा रही है। आप चाय पीते चले जाओ और चाय छलकेगी नहीं आपकी, बिल्कुल इनके घर ही गई है ये रोड।